बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 163 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आयत नंबर 164 यानी वर्स 164 और उसके आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए, अब इसके बाद आयत नंबर 164 आती है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी खल्क़ी वर्ड आता है खलक से। खलक का मतलब क्रिएशन, बनाना। जब हम लोग किसी चीज़ को बनाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जो अभी हम लोग आगे समझेंगे। इन्न फी खल्क़ि समावाती वल अर्ज़ी, समावाती मतलब समा आसमान, वस्समावाती वल अर्ज़ी यानी ज़मीन, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्सा फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्साहिबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़ि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। देखिए, इस आयत को शुरू करने से पहले कुछ थोड़ी सी बातें हम लोग समझ लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने पेश करेंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे वो कभी किसी ऐसे इंसान के घर में जाते हैं, सपोज डैट कि वो मिलियनेयर बिलियनेयर है, बहुत पैसे वाला इंसान है। जब उसके बंगलों के अंदर एंटर करते हैं तो उसकी हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि उसका स्विमिंग पूल कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे पेड़ उसने लगाए हैं, घास कितनी अच्छी बिछी हुई है। अंदर जाते हैं, उसके घर में जो पेंट इस्तेमाल हुआ है, पंखे कितने अच्छे क्वालिटी के लगे हुए हैं। इस तरह की चीज़ें इंसान ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर हम लोग गौर करें, ये सारी चीज़ें तो एक डेरिवेटिव्स हैं। इसको हमने नेचुरल चीज़ों से, कुदरती चीज़ों से जो अल्लाह ने बनाई है, उन्हीं से निकाल के बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल से हमने गैसोलीन जैसे पेट्रोल बनाया, जिसके वजह से हमारी गाड़ी चल पाती है। आयरन ओर से हमने आयरन को बनाया, उससे फिर दूसरी चीज़ों को बनाया जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं। पानी से हमने अपना स्विमिंग पूल बनाया। तो हम उस इंसान के घर में जाएं, उसके स्विमिंग पूल को ऑब्जर्व करें, उसके घर को ऑब्जर्व करें, फैन को ऑब्जर्व करें, प्लांट्स को ऑब्जर्व करें, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उसको बनाया किस चीज़ से गया है। असल में उनका क्रिएटर कौन है, जिन चीज़ों से हमने उनको लेके बनाया है। स्विमिंग पूल को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं और हैरान हो रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पानी को नहीं देख रहे कि पानी को किसने बनाया है। तो ये जो आयत नंबर 164 है कुरान पाक की, इसको वर्ड्स ऑफ साइंस भी बोलते हैं। यानी ये वो आयत है जिसके अंदर निशानियां हैं, गौर फिक्र करने वाली है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 164 में, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक यानी पैदाइश और बनाने में, आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पैदाइश यानी बनाने में कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ है? खलक, क्रिएशन। जब हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है। भाई, जब कोई चीज़ आप बनाते हैं अपने हाथ से, तो बिना दिमाग लगाए आप उसको कैसे बना सकते हैं? तो कोई भी चीज़ जब भी क्रिएट करी जाएगी तो उसके अंदर दिमाग का एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। वो बेवजह नहीं है, उनका एक मकसद है, एक पर्पस है, जो इंसान कई हजार साल से धीरे धीरे समझ पा रहा है। तो बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक पैदाइश और बनाने में, रात दिन के लगातार आने जाने में, उन कश्तियों में जो लोगों के फायदे का सामान लेकर समुंदर में तैरती हैं। इस बात को, इस जुमले को अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में कई बार रिपीट किया है। उन कश्तियों में जो लोगों के फायदे का सामान लेकर समुंदर में तैरती हैं। अभी जैसे हमने आपको बताया कि किसी का स्विमिंग पूल देख के हम तारीफ करें, लेकिन पानी पे गौर नहीं करते कि क्या क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पानी की बनाई है कि एक सुई या एक कील पानी में डालो तो डूब जाती है, और इतना बड़ा बड़ा जहाज इतने बड़े बड़े लोहे के कंटेनर को लेके चलता है लेकिन नहीं डूबता है।
क्वालिटी है पानी की। इसी चीज को जब इंसान ने समझा तो इंसान को पता चला बॉयंट फोर्स के बारे में, जिस बॉयंट फोर्स के समझने के बाद आज हम लोग इतनी बड़ी बड़ी जहाजों को पानी के ऊपर लेके चल पाते हैं। अगर आप इस बॉयंट फोर्स को नहीं समझेंगे तो आप डूब जाएंगे पानी के अंदर। मटेरियल का जो जहाज बना है, उसी मटेरियल की अगर आप सुई बनाएंगे या कील बनाएंगे, डालेंगे, डूब जाएगी, लेकिन जहाज नहीं डूबेगा। इसकी जो साइंस है वो ये है कि पानी के अंदर एक बॉयंट फोर्स होता है, एक फोर्स होता है, जैसे आप जानते होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इंसान को जमीन की तरफ ढकेलता है, लेकिन पानी के अंदर जो फोर्स होता है वो इंसान को या ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ढकेलता है, जिसको बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो अगर हमने इस फोर्स को समझ लिया तो हम किसी भी चीज को ऐसा बना सकते हैं जो पानी पे तैर सकती है। इसलिए जहाज पानी में तैर सकता है, ये पानी की क्वालिटी है। उसके साथ साथ समुंदर और ये जो ओशियन है, ये सी है, आपको पता है ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जो मेन प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का इस पूरे अर्थ पे, वो कहां से होता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे रेन फॉरेस्ट, नहीं। साइंटिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से 50 to 80% जो ऑक्सीजन इस अर्थ में पैदा होती है वो असल में ओशियन से पैदा होती है, जो समुद्र है। समुद्र के अंदर बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो मैरीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जिनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो अब ये चीजें देखिए कितनी गौर करने वाली हैं। जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हम चीजों को बना रहे हैं, इंसान उसको देख रहा है, लेकिन अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनाई, इतनी बड़ी बड़ी नियामतें, जो एक पढ़ा और अनपढ़ आदमी भी ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन उसको गौर नहीं करते। और उस पानी में जो अल्लाह ने आसमान से उतारा और उसके जरिए जमीन को उसके मुर्दा हो जाने के बाद जिंदगी बख्शी, और उसमें हर किस्म के जानवर फैला दिए, और हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और जमीन के दरमियान ताबेदार यानी हुक्म के अधीन बनकर काम में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए निशानियां ही निशानियां हैं जो अपने अक्ल से काम लेते हैं। अब इसके बाद आयत नंबर 165 आती है, वर्स 165। वमिनन नासी, नास मतलब मैनकाइंड, और मैनकाइंड में ऐसे भी लोग हैं, वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि, जो अल्लाह के साथ साथ अंदादों युहिब्बूनहुम, ऐसी चीज़ों को युहिब्बूनहुम यानी प्यार करते हैं, का हुब्बिल्लाहि, जिस तरह से अल्लाह को प्यार करना चाहिए, वल्लदीना आमनू, और जो लोग ईमान लाए हैं, अशुद्दा हुब्बा लिल्लाहि वलौ यरल्लदीना ज़लमू इद यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। और इसके बावजूद लोगों में कुछ वे भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमारे लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं इस दुनिया की, उनको इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं जितना एक्चुअली में अल्लाह से करनी चाहिए। हो सकता है कोई इंसान माल और दौलत से करने लग जाए इतनी मोहब्बत, हो सकता है कोई इंसान अपनी खुद की पर्सनैलिटी से करने लग जाए, या हो सकता है किसी औरत से करने लग जाए, या हो सकता है अपने देश से करने लग जाए, या हो सकता है अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, किसी भी चीज़ से वो ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत करना लग जाए। तो अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहा है कि उन चीज़ों को इतनी मोहब्बत करने लग जाते हैं जितना अल्लाह से करनी चाहिए। मतलब कि सबसे अव्वल दर्जे की जो हमारी मोहब्बत होगी इस दुनिया में वो सिर्फ अल्लाह के लिए है। भाई हम अपनी बीवी को भी चाहते हैं, बच्चों को भी चाहते हैं, माँ को भी चाहते हैं, बाप को भी चाहते हैं, लेकिन ये सारी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के नीचे आएगी। तो इसलिए ये गौर फिक्र करने वाली चीज़ है, ये खंगालने वाली चीज़ है, अपने अंदर चेक करने वाली चीज़ है कि कहीं हम माल और दौलत को ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं मोहब्बत करते हैं, कहीं हम अपने काम को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी बच्चे, इस दुनिया, माल दौलत, देश को, किसी भी चीज़ को अल्लाह से ज़्यादा तो नहीं चाहते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला देखिए क्या फरमा रहा है कि इसके अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए। और जो लोग ईमान ला चुके हैं, लेकिन जो ईमान वाले हैं वे अल्लाह ही से सबसे ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और काश कि ये जालिम जब दुनिया में कोई तकलीफ देखते हैं उसी वक्त ये समझ लिया करें कि तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ही को हासिल है।
یعنی جتنی بھی چیزوں کو آپ محبت کرتے ہو یا چاہتے ہو یا مانتے ہو، یہ جان لو کہ سارا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سارے لوگ جیسے کہتے ہیں کہ پیسہ سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، ہر کام کیا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی زندگی میں ایسے حادثے ہوتے ہیں تو ان کی یہ سوچ بدل جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، اصل میں تو کنٹرول کہیں اور سے ہو رہی ہے ساری چیزوں کی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام کی تمام طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 166 آتی ہے، استبرأ الذین تبعوا من الذین تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ لوگ میں مطلب جو ان مشرکوں کے، یعنی جو پولیتھیسٹ ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسرے بھگوانوں کو شریک کرتے ہیں، ان کے جو لیڈرز ہوں گے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب وہ لوگ جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے پوری طرح سے بے تعلقی کا اعلان کریں گے۔ دیکھیں اس سے پہلے کی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ آیت نمبر 165 میں کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا۔ اب یہ کتنا سخت ہوگا اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ مشرک لوگ، پولیتھیسٹ لوگ جو اپنے لیڈرز کو، جن کو یہ فالو کرتے تھے، وہ لوگ ان سے کٹ لیں گے کہ بھیا ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے ہمارے ورلڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے کہ جب کئی آفینڈرز ہوتے ہیں، کئی اپرادھی ہوتے ہیں، 100 اپرادھی ہوتے ہیں ایک ساتھ جیسے اپرادھ کرتے ہیں، تو جس میں سے کوئی ایک پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ سامنے والے کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے ہیں بھائی، وہ پکڑ گیا ہے، اگر ہم نے اس کو پہچان لیا تو ہم بھی پھنس جائیں گے۔ وہی سیم سچویشن ہوگی، جو لیڈرز ہوں گے وہ اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈس اون کر دیں گے، کہہ دیں گے ہم ان کو نہیں پہچانتے ہیں۔ جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے پوری طرح سے بے تعلقی کا اعلان کریں گے، اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اور ان کے تمام آپسی رشتے کٹ کر رہ جائیں گے۔ جو ان کے رشتے اس دنیا میں ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 167 آتی ہے، ورس 167، وقال الذین تبعوا، اب وہ لوگ جو فالوورز تھے، تبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك یریہم اللہ اعمالہم حسرۃ، ان کی ایک حسرت رہ جائے گی، وہ چاہیں گے ہمیں پھر سے دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تاکہ اپنے لیڈرز یا جس آئیڈلز کو وہ پوچھتے تھے ان سے ہم بھی کنارے ہو جائیں۔ علیہم وما ہم بخارجین من النار، اور جنہوں نے ان پیشواؤں کی پیروی کی تھی، جنہوں نے ان لیڈرز کو فالو کیا تھا، وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع دیا جائے، یعنی پھر اس ورلڈلی لائف میں آنے کا موقع دیا جائے تو ہم بھی ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا۔ ان کے جو لیڈرز تھے، اس سے پہلی والی آیت میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ وہ لوگ آخرت میں ان لوگوں سے ایک دم ڈس اون کر دیں گے، بے تعلقی کا اعلان کر دیں گے کہ ان سے کوئی مطلب ہی نہیں، ان کو کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ تو لوگ کیا کہیں گے، جو فالوورز ہوں گے ان کے، کہ ایک بار ہمیں اس ورلڈلی لائف میں آنے کا موقع مل جائے تو ہم لوگ بھی اپنے آپ کو ان سے، اب ان کی چاہے وہ آئیڈلز ہوں، لیڈرز ہوں، ان کو ڈس اون کر دیں گے، ان سے ہم بھی بے تعلقی کر لیں گے، اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کیا۔ اس طرح اللہ انہیں دکھا دے گا کہ ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت، افسوس اور مایوسی بڑھانے والے بن چکے ہیں، اور اب وہ کسی صورت میں دوزخ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔